ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो जयाणं नमो लोये सव्यसाहुणं येषु पंचेनुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानंच सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्रलेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानां ज्ञानांजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्यो वरप्रद। एक बार श्री कृष्ण बलराम और सुभद्र तीनों भाई कहीं यात्रा के लिए निकले हैं। लंबी यात्रा पर जाना है, लंबे सफर पर चलना है। तीनों भाई साथ में हैं। लगता था बातें करते करते रास्ता काट लेंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। पूरा दिन चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। रात होने के बाद भी थोड़ी देर और चलते रहे। जब घना अंधेरा हो गया तो तीनों ने सोचा कि एक जगह पर रुक जाते हैं। छोटी सी कोई कुटिया दिख गई। वह कुटिया में तीनों रुक गए, बातें कर रहे थे। रात्रि का समय निकल रहा था। 11, साढ़े 11, 12 बजने आ गए। तीनों को अब नींद आने लगी। अब घने जंगल में है, सो जाए सब तो भी दिक्कत। कोई अचानक आ जाए, कोई प्राणी आ जाए, कोई जंतु आ जाए, कोई जीव आ जाए, क्या पता चले। तीनों ने तय किया बारी बारी से हम तीनों जगेंगे। सुबह 6 बजे तो निकल जाना है। 12 बज गए हैं, 6 घंटे हैं। एक व्यक्ति 2-2 घंटे जगता रहेगा। इस तरह से हमारे 6 घंटे परिपूर्ण हो जाएंगे। सबसे पहले बारी आई सुभद्र की। ये दोनों जाके सो गए, कृष्ण और बलराम।
सुभद्र बाहर बैठा हुआ है। नदी किनारे वाली जगह थी। करीबन आधा घंटा हुआ होगा और नदी में से एक राक्षस प्रकट हुआ, सुभद्रा के सामने आ गया। सुभद्रा जरा डर गया, वो टेंशन में आ गया। देख रहा है कि ये कौन है, क्या कर रहा है। और वह राक्षस भयानक था, डेंजर था। सुभद्रा को गुस्सा आया, उसने उसका प्रतिकार करना शुरू किया। जितना प्रतिकार करने जाता है उतना वह राक्षस बड़ा होते जाता है। भगवत गीता में लिखी हुई श्री कृष्ण जी की अद्भुत कथा है। जितना प्रतिकार करते जाता है उतना बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। लेकिन यह सुभद्र था, पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। उसने सोच लिया कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन दोनों भाई के जान को मैं निश्चित बचाऊंगा, मैं लड़ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 घंटे तो जैसे तैसे निकाल लिए और जैसे ही घड़ी में 2 बजे अंदर गया, जाके बलराम को उठाया। बलराम, अब तेरी टर्न है, मैं सो रहा हूं। तेरी बारी है बाहर जगने की, बाहर बैठने की, बाहर ध्यान रखने की, बाहर संभालने की। तेरी बारी है, मैं तो सो रहा हूं। जाके सो गया। बलराम बाहर आया और बाहर आकर उसने देखा तो भयानक राक्षस खड़ा था। देखा ये क्या आपदा है, ये क्या तकलीफ है, पता नहीं चल रहा है। देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है और उसने मूड बना लिया कि मुझे तो इसके साथ लड़ना पड़ेगा। मेरे जो 2 भाई अंदर सो रहे हैं उसकी रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए मुझे इसके साथ लड़ना पड़ेगा। और उसने भी प्रतिकार करना शुरू किया। प्रतिकार करता गया, करता गया, करता गया। जितना प्रतिकार करते जाता था उतना वह राक्षस बड़ा होता था। ये सामने से क्रोध करता था, सामने से गुस्सा करता था, सामने से कुछ करने की कोशिश करता था, उतना वह राक्षस बड़े होते जाता था, बड़े होते जाता था, बड़े होते जाता था। बलराम को समझ में नहीं आया करे तो करे क्या। जैसे तैसे करके 2 घंटे निकाल लिए। उसको लगा कि अब बराबर सुबह के 4 बज गए और 2 घंटा जगने की बारी श्री कृष्ण की है। अंदर गया, श्री कृष्ण को उठाया, कहा कि भाई चलो बाहर बैठो, बाहर ध्यान रखो, मैं सो जा रहा हूं। और श्री कृष्ण जी बाहर आए और जब बाहर आए तो श्री कृष्ण जी ने भी देखा बहुत बड़ा भयानक राक्षस खड़ा था। अद्भुत बात भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने लिखी है, जिसे पढ़कर हमें लगता है कि क्या बात लिखी है। वह भयानक राक्षस को जैसे श्री कृष्ण जी ने देखा, समझ गए कोई शत्रु है, कोई हमारा दुश्मन है। और श्री कृष्ण जी ने, वह राक्षस ने बोलना शुरू किया। श्री कृष्ण जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, सामने से हंसने लगे, सामने से उसके सामने अट्टहास्य करने लगे, हंसने लगे, हंसने लगे, हंसने लगे। और आश्चर्य की बात यह हो गई, वो जितना हंसते जाते थे राक्षस उतना छोटे होते जाता था, उतना छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। ये दोनों ने मिलकर प्रतिकार कर 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 करके कितना बड़ा बनाया था। श्री कृष्ण जी ने हंसते 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 उसको छोटा बना दिया। सुबह 6 बज गए और जब 6 बजे दोनों भाई उठकर बाहर आए, कहते श्री कृष्ण जी वो राक्षस कहां गया। श्री कृष्ण जी ने कहा ये तो राक्षस है, इतना छोटा कैसे हो गया, रात को तो कितना बड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने अद्भुत बात बताई भगवत गीता के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि भाई सुभद्रा, बलराम, मेरे भाई जरा ध्यान से सुन लो। ये जो राक्षस आपको दिख रहा था वो राक्षस नहीं था, वो क्रोध था और कुछ नहीं था। और वो क्रोध को तुमने जितना प्रतिकार किया, जितना प्रतिकार किया, जितना प्रतिकार किया, उतना बड़ा होते गया। और वही क्रोध को मैंने हंस दिया, छोटा हो गया, उसकी शक्ति समाप्त हो गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई, उसकी शक्ति नहिवत हो गई। और इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने लिखा है
क्रोध का आप जितना प्रतिकार करोगे, जितना प्रतिकार करोगे, जितना प्रतिकार करोगे, उतना वह क्रोध आपका बढ़ते चलेगा। और क्रोध को जितना हंस दोगे, जितना सरलता से ले लोगे, जितनी आसानी से ले लोगे, जितना इग्नोर कर लोगे, वो क्रोध आपका छोटा होते चलेगा। इसीलिए हमने गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम श्री शिवजी महाराज साहब के जीवन में कई बार देखा है, चाहे कितना ही क्रोधित व्यक्ति उनके सामने आता था, लेकिन गुरुदेव हंस देते थे, गुरुदेव स्माइल कर देते थे, गुरुदेव प्रसन्नता दिखा देते थे, उसका क्रोध शांत हो जाता था, उसका क्रोध जीरो हो जाता था। और इसीलिए क्रोध से बचने का, सामने वाले से क्रोध को जीतने का एक ही रास्ता है, आप हंस दो बस। प्रतिकार करोगे तो वो बड़ा होते जाएगा, इतना भयानक हो जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। लेकिन आप हंस दोगे, आप स्माइल दे दोगे, आप प्रसन्नता से बात कर लोगे, सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो सकता है। आज कई बातें करनी है आपके सामने, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, आज के समय के लिए बराबर उपयुक्त। करीबन आज के संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता है। बहुत सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, क्रोध क्यों आता है, किसको आता है, कब आता है, क्रोध के नुकसान क्या है, क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, सब चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं, ये दुनिया में दो जगत है, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। दोनों को मिलाने की गड़बड़ कभी नहीं करना। एक जगत है जो भौतिकता में चलता है, एक जगत है जो आध्यात्मिकता में चलता है। भौतिक जगत कहता है क्रोध बहुत अच्छा है, क्रोध बहुत जरूरी है, बिना क्रोध के कोई समझता नहीं है, बिना क्रोध के कोई मानता नहीं है, बिना क्रोध के हमारी बात कोई सुनता नहीं है। ये भौतिक जगत का नियम है, आध्यात्मिक जगत का नियम नहीं है। आध्यात्मिक जगत कहता है क्रोध जरा भी जरूरत नहीं है। दोनों को मिक्स एंड मैच करने की गलती नहीं करना। आध्यात्मिक जगत ना ही बोलता है क्रोध जीवन में जरूरी नहीं है। और यही बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। हम क्रोध क्यों करते हैं? क्रोध एक्चुअली में है क्या? क्रोध एक आपकी ऊर्जा है और कुछ नहीं है। लेकिन वही ऊर्जा जब विपरीत दिशा में चली जाती है, विपरीत और चली जाती है, वही ऊर्जा नेगेटिव बन जाती है, हमें नुकसान कर लेती है। हमारा अध्यात्म का जगत कहता है, स्पिरिचुअल लाइफ में कहा जाता है ये क्रोध बहुत भयानक है। और इसलिए कहा गया एंगर इज डेंजर। डेंजर का स्पेलिंग आप देख लेना, एंगर के आगे मात्र और मात्र डी लगा दो, वो डेंजर हो जाएगा। एंगर के आगे डी लगा दो, वो डेंजर हो जाएगा। एंगर भयानक है, डेंजर है, ये अध्यात्म जगत कहता है। यहां पर कहा गया है, हमारे कल्पसूत्र जैसे महान ग्रंथों में कहा गया है, क्रोध की कोई सजा नहीं होती। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्रोध की कोई सजा नहीं होती। आदमी को क्रोध आता है, वही उसकी सजा है। क्रोध की कोई सजा की जरूरत नहीं है। जब आदमी को क्रोध आ जाता है, वही उसकी सबसे बड़ी सजा है। इसके लिए हमारे यहां बताया गया कि जब आपको क्रोध आता है, तो आपको लगता है कि सामने वाले पर मैं जलता हुआ कोयला फेंक दूं। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते खड़ा रहे, खड़ा रहे, खड़ा रहे, रुक जा। तुझे जब मन में विचार आता है कि सामने वाले पर जलता हुआ कोयला फेंक दूं, इतने क्रोधित आप हो जाते हो। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं भाई खड़े रह जा, जलते हुए कोयले को तू पकड़ेगा, सबसे पहले तेरा हाथ जलेगा, फिर सामने वाला जलेगा। क्रोध खुद एक सजा है, उसकी कोई सजा नहीं होती। आदमी को क्रोध आता है, यह सबसे बड़ी सजा है। और इसीलिए कहा कि सामने वाले पर जब तू कोयला फेंकने का सोचेगा, सबसे पहले जलेगा क्या? सबसे पहले तेरा खुद का हाथ जलेगा। सामने वाला तो जलेगा कि नहीं जलेगा वो पता नहीं है, लेकिन तेरा हाथ जलेगा यह निश्चित है। लेकिन आज मैं आपको एक अलग एंगल की बात करना चाहता हूं। आपने आज तक सुना है क्रोध बेकार है, क्रोध खराब है, क्रोध नुकसानदायक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक अलग एंगल पर बताना चाहता हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से आज आपके सामने क्रोध की बात बताना चाहता हूं। मैंने जब बहुत सोचा तब मेरे मन में यह विचार आया कि सब जगह क्रोध बुरा नहीं होता है, कोई कोई जगह अच्छा भी होता है। यह ऊर्जा है और कुछ नहीं है। और यह ऊर्जा हमारे लिए कभी कभी अच्छी भी साबित बन सकती है। और इसीलिए कहा कि
सब जगह क्रोध बुरा नहीं होता है, सब जगह क्रोध खराब नहीं होता है, कभी कभी क्रोध जरूरी भी बन जाता है। कहां कहां क्रोध अच्छा होता है उसकी बात बताता हूं। 3 जगह पर किया हुआ क्रोध बहुत अच्छा बनता है। नंबर 1, सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए क्रोध बहुत जरूरी है। आप खुद को तैयार करना चाहते हो, सेल्फ रिफॉर्मेशन, खुद को रिफॉर्म करना है, खुद को बनाना है, खुद को एक मजबूत आदमी बनाना है, खुद को एक जबरदस्त इंसान बनाना है, सेल्फ रिफॉर्म करना है, सेल्फ रिफॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले नंबर में कहा गया कि क्रोध सब जगह बुरा नहीं है। आज तक तो आपने सुना है कि क्रोध नुकसानदायक है, नुकसानदायक है, नुकसानदायक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं सब जगह क्रोध बुरा नहीं है। कहीं कहीं वो अच्छा भी बनता है, कहीं कहीं वो फायदे वाला भी बनता है, कहीं कहीं वो हमें प्रॉफिट करवा कर भी जाता है। सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए क्रोध बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है आदमी के जीवन में कई कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई आदमी सोचता है कि मैं हर रोज सुबह जल्दी उठ जाऊं, लेकिन वो जल्दी नहीं उठ पाएगा, जल्दी नहीं उठ पाता है। कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ दिक्कतें उसके जीवन में आती रहती है। जल्दी उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खास करके आज के यंगस्टर्स जल्दी नहीं उठ पाते। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा झटका लग जाता है, सुबह 5 बजे की ही आपकी फ्लाइट है, 3 बजे आपको उठना था, 4 बजे निकलना था और 5 बजे फ्लाइट में बैठना था, लेकिन ये सुबह नहीं उठने की वजह से आप फ्लाइट मिस कर गए। आपको 20, 25, 50 हजार का फटका लग गया। सेल्फ रिफॉर्मेशन हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, मैं क्यों नहीं उठ सकता, मैं निश्चित उठूंगा। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा